Today we are starting chapter number 2, that is final accounts of partnership firm. In 11th you have studied final accounts of sole proprietorship. Now principles and rules will remain more or less same. Some changes are there that we will discuss in this chapter. Okay, so अगर आपको आइडिया है कि 11th में किस तरह से हमने एडजस्टमेंट्स पास किए थे, किस तरह से हमने रिकॉर्डिंग किया था, क्लियर, तो आपको यहाँ पे जो है इजी होगा। और अगर नहीं भी किया है तो हम सब कुछ यहाँ पे दोबारा डिस्कस करेंगे। सो यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान में रखने की कि जब हम फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको हर पेज के लिए डिफरेंट अकाउंट असाइन करने हैं। तो फाइनल अकाउंट्स में हम क्या प्रिपेयर करेंगे इन दिस चैप्टर? सो इन दिस चैप्टर विल प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, कैपिटल और करंट अकाउंट. This we have discussed in chapter number 1. If we are following fixed capital method, then we'll prepare current account, and if we are following fluctuating capital method, then we'll prepare capital account. Then next is balance sheet and working notes. Okay, so आपको कैसे ड्रॉ करना है? तो पेज 1 पे ट्रेडिंग अकाउंट आएगा, देन ऑन पेज नंबर 2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पेज नंबर 3 पे क्योंकि वो छोटे हैं, स्मॉल अकाउंट्स है, इसलिए हम उस पर 2 अकाउंट लेंगे, एक 1 प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन एंड कैपिटल और करंट अकाउंट, वट एवर इन्फॉर्मेशन इज गिवन इन द एग्जाम्पल. देन ऑन पेज नंबर 4 विल प्रिपेयर बैलेंस शीट, एंड ऑन पेज नंबर 5 वर्किंग नोट्स विल बी देयर. क्लियर? सो इन दिस वे विल प्रिपेयर अवर फाइनल अकाउंट्स फॉर पार्टनरशिप फर्म. Now what is included in trading account, what is included in P&L account, then P&L appropriation and capital or current we have studied in chapter number 1. So here we will not discuss about this. We'll discuss trading account, P&L and balance sheet. Clear? So let's see what is included in trading account. So okay, first of all you have to write the title, that's trading account for the year ending on so and so, whatever date is given in the example. Now what is included on debit side of trading account? So all factory related expenses will be there, and goods related expenses will be included in trading account. So opening stock, then purchase, if purchase return is there you have to deduct from purchase, then outward of goods will be deducted from purchase, then purchase related expenses, which are there? Wages, carriage inward, railway freight, octroi, import duty, transportation cartage, पोर्ट चार्जेस, डेमरेज चार्जेस. डेमरेज चार्जेस क्या होता है कि अगर हम जब भी अपना कार्गो जो है वो जो स्पेसिफाइड टाइम लिमिट के लिए हमें वहाँ खड़े रहने के लिए दिया होता है, अगर हम उससे ज़्यादा वक्त लेते हैं तो हमें फीस पे करनी होगी, दैट इज़ डेमरेज. देन वारफ्रेज, देन प्रोडक्शन एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस रिलेटेड टू प्रोडक्शन एंड रिलेटेड टू परचेज विल बी इंक्लूडेड इन ट्रेडिंग अकाउंट. सो प्रोडक्शन वेजेस, रॉयल्टी, फैक्ट्री रिलेटेड एक्सपेंसेस. अगर आपको दिया है एग्जाम्पल में कि फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री टैक्स, इलेक्ट्रिसिटी ऑफ फैक्ट्री, फ्यूल फॉर फैक्ट्री, तो अगर जहाँ पे फैक्ट्री वर्ड यूज़ किया है दैट विल बी इंक्लूडेड इन ट्रेडिंग अकाउंट. देन कंज्यूमेबल स्टोर, फैक्ट्री डेप्रिसिएशन, अगर कोई भी फैक्ट्री की एसेट है अगर उसके ऊपर हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं सो दैट विल बी रिकॉर्डेड इन ट्रेडिंग अकाउंट. देन प्लांट मशीन डेप्रिसिएशन, बट हियर if it is of factory then only it will be recorded in trading account. Now on credit side, sales will be recorded. If sales return is there it will be deducted from sales. Then sale of scrap account, then closing stock, and whatever difference is there, if it is profit then it will be gross profit, it will be transferred to P&L account, and if there is loss it is gross loss and it will be transferred to P&L account. Okay, अगर loss है आपका तो आपको P&L, दोनों P&L में ही ट्रांसफ़र होगा, बट अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो यहाँ पे डिफरेंस आएगा, वो प्रॉफिट होगा, और अगर डेबिट साइड ज़्यादा है तो ये लॉस होगा. ठीक है. नाउ व्हाट इज़ इंक्लूडेड इन P&L अकाउंट? सो दिस राइटिंग ऑफ हेडिंग इज़ कंपल्सरी एंड इट कंटेन मार्क्स. ओके, सो बी केयरफुल वाइल राइटिंग दिस हेडिंग, एंड राइटिंग डेबिट एंड क्रेडिट ऑन बोथ द साइड इज़ ऑल्सो कंपल्सरी. सो व्हाट इज़ इंक्लूडेड इन डेबिट साइड ऑफ P&L? सो टू ट्रेडिंग अकाउंट जो भी अगर लॉस है इट विल बी रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड. देन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसिव, व्हाट आर दे? सैलरी, अलाउंस एंड बोनस. नाउ इफ इट इज गिवन इन द एग्जांपल लाइक सैलरी एंड वेजेस देन इट विल बी इंक्लूडेड इन P&L, एंड इफ इट इज गिवन लाइक वेजेस एंड सैलरी इट विल बी इंक्लूडेड इन ट्रेडिंग अकाउंट. सो रिमेंबर दिस. देन रेंट, इंश्योरेंस प्रीमियम, टैक्सेस, पोस्टेज, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, लीगल चार्जेस, ऑडिट फीस, electricity expense, contribution to provident fund. Then after administrative expenses,
Sales distribution expenses will be written. What are they? Carriage in outward, inward will be included in trading account. Then salesman salary and commission, advertisement expense, discount allowed, discount reserve, expense of showroom, godown expense and packing expense. These are sales related expense, so they will be included under the head sales distribution expense. Then after that, financial expenses will be recorded. So it includes interest on partner's loan. If partner have provided loan, then interest will be recorded in P&L. Then interest on bank overdraft, then interest on borrowed loan, बैंक चार्जेस कमीशन, मैनेजर्स कमीशन. देन अदर एक्सपेंसेस और लॉसेस जो इन सब में नहीं है वो यहाँ पे आएगा इस साइड में. डोनेशन एक्सपेंस, देन डेप्रिसिएशन, वॉट एवर एसेट इज गिवन डेप्रिसिएशन विल बी रिकॉर्डेड इन अदर एक्सपेंस इन P&L अकाउंट. देन बैड डेट्स, बैड डेट्स का जो फॉर्मेट हम सोल प्रोप्राइटर में रिकॉर्ड करते थे वही होगा. बैड डेट्स जो ट्रायल बैलेंस में लिया है वो यहाँ रिकॉर्ड होगा. एडजस्टमेंट वाला ऐड होगा. बैड डेट्स रिजर्व एडजस्टमेंट में दिया होगा वो ऐड होगा और ट्रायल बैलेंस का बैड डेट्स रिजर्व लेस होगा. जो डिफरेंस आएगा वो आउटर कॉलम जाएगा. देन लॉस, एनी लॉस ड्यू टू फायर और ड्यू टू थेफ्ट और ऑन सेल ऑफ एसेट विल बी रिकॉर्डेड इन P&L and provision for expense or losses. Then on credit side, if there is gross profit, it will be recorded on credit side. Then incomes, discount received, rent received, commission received, brokerage received, consignment commission received. Then interest on investment, interest on loan lent, bad debts return, profit on sale of asset, sale of old newspaper, then income from scrap and sundry income. Now if debit credit side is more, difference will be arise on debit side and it will be transferred to profit and loss appropriation, it is net profit. And if debit side is more, then difference will be recorded on credit side, it is net loss and it will be transferred to profit and loss appropriation account. Now P&L appropriation and capital or current account we have already seen in chapter number 1. Now we are taking balance sheet. So first of all we'll write the heading balance sheet asset, whatever date is given, so and so. Okay, now debit side is capital liabilities and amount rupees, and next is asset and amount rupees. Now what is recorded in capital liability account? So fixed capital account, whatever capital is given, if you are following fixed capital method, directly written in this column. Then if current account balance is given, it will be recorded in capital liabilities side. Then reserves, general reserve, capital reserve, other reserve, whatever reserves are there, it will be recorded on capital liabilities side. Then non-current liabilities which are of long term, okay, they will be recorded on capital liabilities side. For example, loan from bank, loan from financial institution, then loan from friends and partners loan. Then so short term liabilities means current liabilities will be recorded after non-current liabilities. So they include bank overdraft, sundry creditors, bills payable, expense outstanding, income received in advance, taxation provision, provident fund, interest outstanding on partner's loan. So these are the current liabilities and they will be recorded in capital liabilities side. Now on asset side, first of all we'll record non-current asset, and non-current asset include fixed asset. In that two parts are there, tangible and intangible. So tangible include land, building, leasehold property, vehicle, machine, furniture, fitting, etc. Then intangible include patent, trademark, copyright, goodwill. Then after writing assets, next is investment. So whatever investment are given in the example, it will be recorded under the head investment. Then after that, other non-current asset, deferred revenue expenditure, if given in the example, it will be recorded after investment. Then next is current asset, short term assets will be recorded in current asset, closing stock, sundry debtors, cash balance, bank balance, income due, loan lent, then bills receivable, prepaid. These are the short term assets, so they will be recorded under the head current asset. And if current account debit balance is given, it will be recorded on asset side. Then after this we have to make the total. The next step is adjustment. You go through these adjustment, okay, these also we have seen in 11th standard, and while taking the example we'll discuss each adjustment. So now we are, at present I am not taking these adjustments, you just read them and try to understand, and we will discuss in the example.